अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शकरकंदी की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेके आई हूँ। क्या आपने कभी नोट किया है जब हम बाज़ार से शकरकंदी लेकर खाते हैं तो वो बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़े की होती है, लेकिन जब घर में बनाते हैं तो वो बहुत ही फीकी सी और बहुत ही नरम सी हो जाती है। लोगों को ये पता नहीं होता कि उसमें कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करेंगे कि ये बिल्कुल बाजार जैसी मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसको अच्छे से वॉश कर लेना है हमने। उसके बाद इसका हेड एंड टेल लाजमी रिमूव कर देना है, क्योंकि उसको जितना मर्जी साफ़ कर लो, जितना मर्जी धो लो, वो गंदा ही रह जाता है। उसमें कहीं ना कहीं मिट्टी के ज़रात फंसे हुए रह जाते हैं। तो अच्छे से इसको वॉश करने के बाद हमने इसको डाल देना है जी एक कढ़ाई में, और इसमें डाल देना है आधा कप से भी कम पानी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने पानी यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने इसको बॉईल नहीं करना बल्कि हमने इसको स्टीम पे पकाना है, क्योंकि शकरकंदी का अपना भी काफ़ी पानी निकल आता है। बस अब इसको कवर करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट हम स्टीम पे पकने देंगे। फ्लेम देख लें आपने कितनी रखनी है, इससे ज़्यादा आपकी फ्लेम नहीं होनी चाहिए। जब तक ये पकती है दूसरी तरफ हम चटनी तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह की जिस तरह की बाज़ार में मिलती है शकरकंदी के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगी इमली। बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इमली ली है, शकरकंदी के हिसाब से जितनी इमली है मैं उतनी ही चटनी बनाऊंगी। इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी जो है इतना डालना है जिसमें ये डिप हो जाए। ठीक है, और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर दें और इसको 10 मिनट के लिए हम भिगो देंगे ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से हैं। और ये देखिए 10 मिनट के बाद जो है इमली अच्छे से भीग गई है। इसका पल्प जो है गुठलियों के ऊपर वो भी अच्छी तरह से नरम हो गया है। ये खट्टा जो है इसका हम एक बॉल में निकाल लेंगे और इस गुठलियों में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मसल के इसका सारे का सारा पल्प जो है वो भी हमने निकाल लेना है। तो ये देखें ये पल्प समेत हमारे पास जो है वो इमली का खट्टा निकला है। अब हमने क्या करना है, एक फ्राई पैन में लेंगे और ये सारे का सारा इमली का पल्प और जो खट्टा है इसको हम इसमें निकाल लेंगे। और अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे इमली के पानी को। जब इसमें अच्छे से बॉयल आने शुरू हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो जी ये देखिए इमली के पानी में बॉयल आ चुके हैं 2 से 3, और हल्की आंच पे मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया। और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हाफ टी स्पून जाएगा दरदरा सा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी दड़ा मिर्च, हाफ टी स्पून से कम इसमें जाएगी काली मिर्च, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर देंगे चीनी का, और हाफ टी स्पून से कम इसमें जाएगा पिंक सॉल्ट। अगर आपके पास ब्लैक नमक है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे इसी तरह पकाएंगे ताकि इन मसालों का फ्लेवर सारा निकल आए। उसके बाद 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को हमने थोड़े से पानी में मिक्स करके इसमें शामिल कर देना है ताकि ये थिक हो जाए, क्योंकि अगर हम इसको इसी तरह ड्राई करना शुरू कर दें तो ये बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है इमली का पल्प। ठीक है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा थिक करना है, थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी की चटनी जो है वो हमें बाज़ार से मिलती है शकरकंदी के साथ, और ये बहुत फ्लेवरफुल और बहुत टेस्टी लगती है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और दूसरी तरफ शकरकंदी भी बॉईल हो गई है और ये देखिए शकरकंदी का जो पानी निकला है वो अभी भी नीचे पेंदे में बाकी है। ठीक है, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं नाइफ़ के साथ मैं इसको चेक कर रही हूँ, और ये माशाल्लाह कितने अच्छे से बिल्कुल रेडी है। इसको हमने बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना। जब ये रेडी हो जाए तो इसको फ़ौरन से हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है और अगर हम इसकी गरम गरम की कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल पानी की तरह मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फ़ौरन से इसको हमने कट नहीं करना। जब ये थोड़ी गर्म थोड़ी ठंडी हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल होगी ना रूम टेम्परेचर पे, तब हमने इसको जो है वो कटिंग करनी है इसकी। और ये देखिए सारी शकरकंदी मैंने एक प्लेट में निकाल ली है, और अब इसका छिलका जो है वो भी बहुत इजीली इतना आसानी से उतरेगा ना, जिस तरह मक्खन होता है। ये देखें कितनी आसानी से, इतना इसका सॉफ्ट है जो छिलका। लेकिन ये अभी प्रॉपर ठंडी नहीं हुई। ठीक है, बिल्कुल ठंडी नहीं है, ये अभी थोड़ी गर्म है। और ये देखें इस तरह से हम सारी के सारी शकरकंदी जो है इसका छिलका उतार के इसको कटिंग करके एक प्लेट में रख लेंगे। और उसके बाद जनाब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी टॉपिंग करेंगे जी इसके साथ चाट मसाले के साथ। ठीक है, ये देखें आप जितना खाना चाहें अपनी पसंद के हिसाब से उतना इस पर चाट मसाला डालें। ये देखें इस तरह से, और इसके बाद इस पर एक लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।
जब आप इस तरह से शक्करकंदी बनाएंगे ना तो ये देखें इसके परफेक्ट पीसीस की कटिंग होगी, ठीक है। ये बिल्कुल पानी की तरह नरम नहीं हो जाएगी, बिल्कुल मेल्ट सी नहीं हो जाएगी और बहुत टेस्टी लगेगी। ऊपर चटनी डालें और इसको इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा आपको ये कैसी लगी। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।